नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरा नाम है शंकुनाथ मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनमैरिड डॉटर को किस कंडीशन में फैमिली पेंशन दी जाती है। दोस्तों, 6 सितंबर 2007 इस तारीख से पहले अनमैरिड डॉटर को उनके 25 साल के उम्र तक ही उनको फैमिली पेंशन दी जाती थी। मगर 6 सितंबर 2007 इस तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अमेंडमेंट इशू किया, एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया, जहां पर ये कहा गया कि अनमैरिड डॉटर को 6 सितंबर 2007 इस तारीख के बाद से उनके 25 साल के ऊपर तक यानी कि आजीवन काल तक भी फैमिली पेंशन मिलेगी, बशर्ते वो लोग बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मीटअप करें। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मिनिमम फैमिली पेंशन प्लस जो डियरनेस रिलीफ रहता है उसके इक्विवेलेंट अगर उनके इनकम हो जाता है तो उनको फैमिली पेंशन आना बंद हो जाएगा, और उनका अगर शादी हो जाता है तो उनको फैमिली पेंशन आना बंद हो जाएगा। मगर दोस्तों, कई ऐसे केसेस है जहां पर अनमैरिड डॉटर्स को या जो एलिजिबल क्लेमेंट है उनको डिपार्टमेंट के द्वारा मिस गाइड कर दिया जा रहा है। उनको डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ऑर्डर जिस तारीख को इशू हुआ है उस तारीख से पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के यानी कि अथवा पेंशनर के अथवा फैमिली पेंशनर के मृत्यु हो गया है तो ये जो बेनिफिट है ये आपको नहीं मिलेगी। यानी कि ये ऑर्डर जो इशू है 6 सितंबर 2007 को इस तारीख से पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, नहीं तो पेंशनर की, नहीं तो फैमिली पेंशनर के मृत्यु हो गया है तो आपको यानी कि अनमैरिड डॉटर को ये बेनिफिट यानी कि 25 साल के ऊपर भी उनको आजीवन काल तक फैमिली पेंशन दे जाने की जो बेनिफिट है वो आपको नहीं दी जाएगी। और इसी के चलते जो अनमैरिड डॉटर्स है, जो एलिजिबल क्लेमेंट्स है, वो मायूस होकर घर लौट जाता है और उनके परिजनों से यही कहता है कि वो इसके लिए हकदार नहीं है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कई सारे ऐसे केसेस मैंने भी फेस किया है, मुझे भी कई सारे ऐसे केसेस मेरे दर्शकों के द्वारा मिलने का सौभाग्य हुआ है, और मैं उनको जो प्रैक्टिकली उनको जब हैंड होल्डिंग सपोर्ट मैंने उनको दी तब उन्होंने ये बात को अच्छी तरह से समझा कि एक्चुअली सरकार द्वारा क्या किया गया है, सरकार ने यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन इशू किया है और डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पर क्या है। जो भी बेनिफिशियरीज जो एलिजिबल क्लेमेंट मिसगाइडेड हो जा रहा है उनको एक सर्कुलर जो 28 अप्रैल 2011 इस तारीख को इशू है, उस ऑफिस मेमोरेंडम के जो पैरा 5 है वहां पर गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से एक क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि अनमैरिड डॉटर को किस कंडीशन में फैमिली पेंशन दी जाएगी। और एक सच बात है कि नहीं कि ये डेट गवर्नमेंट ने मेंशन किया था 6 सितंबर 2007 उस तारीख से पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, नहीं तो पेंशनर का और फैमिली पेंशनर का देहांत हो जाता है तो उनको यानी कि अनमैरिड डॉटर को ये बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, इसी के रिगार्डिंग सरकार ने 28 अप्रैल 2011 को स्पष्ट रूप से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। तो यही ऑफिस मेमोरेंडम को मैंने मेरा जो दर्शक जो इस केस में सफर कर रहा था उनको हार्ड कॉपी प्रोवाइड किया। वो हार्ड कॉपी को रेफर करके डिपार्टमेंट को चिट्ठी लिखे, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा चिट्ठी लिखे, और काफी सारे मेरे दर्शकों है जो फिजिकली अपीयर हो गए डिपार्टमेंट में और ये ऑफिस मैनेजर को उनको दिखाया और उनको समझाया कि देखिए साहब यहाँ पर लिखा ये गया है और आप खामों का मेरे केस को इतने साल से दबाए रखा है। और कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट यहाँ पर दोषी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर द्वारा जो निर्देशिका इशू किया जाता है उनको वो लोग बारीकी से पढ़ते नहीं है, और अगर पढ़ते भी है तो उनको अच्छी तरह से वो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते। और ये भी हो सकता है डिपार्टमेंट के मैन पावर के शॉर्टेज के चलते, होनहार ऑफिसर्स के शॉर्टेज के चलते ये सब चीज अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है, क्लैरिफाई नहीं किया जाता है, एनालिसिस नहीं किया जाता है, और एज ए रिजल्ट जो क्लेमेंट है, एलिजिबल क्लेमेंट है, उनको मायूस होना पड़ता है, उनको खाली हाथ घर लौटना पड़ता है। चलिए दोस्तों, हम लोग 28 अप्रैल 2011 को मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने जो निर्देशिका जो ऑफिस मेमोरेंडम इशू की उनके जो 5 नंबर पैरा है उसको गो थ्रू कर लेते हैं और उसका मीनिंग जो है वो समझने का कोशिश कर लेते हैं, ताकि आप लोगों में से जो भी अभी तक अनमैरिड डॉटर के जो एलिजिबल क्लेमेंट है, जिनको अभी तक इस कारण के चलते पेंशन या फैमिली पेंशन नहीं मिल रहा है, वो इमीडिएटली इस ऑर्डर को बेस करके रेफर करके अपने डिपार्टमेंट से मुलाकात करें और उनको दिखाएं और उनको समझाएं वो लोग एलिजिबल है बेनिफिट के लिए। आप लोग स्क्रीन को नोटिस कीजिए, मैं 28 अप्रैल 2011 का जो ऑफिस मेमोरेंडम है उसको 5 नंबर जो पैरा है उसको गो थ्रू कर रहा हूं। The matter has been considered in this department in consultation with Department of Expenditure, Ministry of Finance. It is hereby clarified that subject to fulfillment of other conditions laid down therein,
The widowed, divorced, unmarried daughter of a government servant pensioner will be eligible for family pension with effect from the date of issue of respective orders, irrespective of the date of death of government servant pensioner. Consequently, the financial benefits in such cases will acquire from the date of issue of respective orders. The cases of dependent disabled siblings of the government servants pensioners would also be covered on the above lines. यानी कि काफी जो रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर को मिला पेंशनर्स एसोसिएशन के थ्रू इंडिविजुअली बहुत सारे ग्रीवेंसेस पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के जो एलिजिबल क्लेमेंट है उन्होंने लॉन्च किया, तब जाके डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने ये क्लैरिफिकेशन इशू किया। यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि जो भी बेनिफिट है जो अनमैरिड डॉटर के लिए, जो डाइवोर्स डॉटर के लिए, जो विडो डॉटर के लिए सरकार जो इशू किया है, सरकार जो लागू किया है, वो अपने अपने डेट के अनुसार इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि मान लीजिए 6 सितंबर 2007 को अनमैरिड डॉटर के जो एज के पाबंदी है, जो पहले 25 था उसको बियॉन्ड उसको रिलैक्स कर दिया गया और बियॉन्ड 25 भी अनमैरिड डॉटर फैमिली पेंशन पाने के लिए माना जाएगा। तो इसी डेट को ये ऑर्डर इफेक्टिव हो जा रहा है। यहाँ पर कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि इसी डेट से पहले अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं तो पेंशनर का देहांत हो जाता है तो ये बेनिफिट अनमैरिड डॉटर को नहीं दिया जाएगा। देखिए इस 2-3 लाइन को अगर आप लोग अच्छी तरह से फॉलो कर दो, देखिए इसका मीनिंग क्या होता है। विडोड डाइवोर्स अनमैरिड डॉटर ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट pensioner will be eligible for family pension with effect from the date of issue of respective orders। यानी कि जिस तारीख को वो ऑर्डर इशू हुआ है तब इसी तारीख से वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ये जो बेनिफिट जो उनके नाम इशू है इसको पाने के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे इररेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट यानी पेंशनर। इससे कोई ताल्लुकात नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की नहीं तो पेंशनर का डेथ कब हुआ है। तो मान लीजिए 6 सितंबर 2007 इस तारीख से पहले कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई का नहीं तो पेंशनर का देहांत हो चुका है तो अनमैरिड डॉटर क्या इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं है? जी हाँ, जरूर वो एलिजिबल है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई चाहे वो जिस तारीख को ही उनको देहांत हुआ है, पेंशनर जिस तारीख को ही उनको देहांत हुआ है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये जो ऑर्डर जब इशू है उसी डेट से अनमैरिड डॉटर को नहीं तो डाइवोर्स डॉटर को नहीं तो विडो डॉटर को जिस डेट से जो भी बेनिफिट इशू है उसी डेट के लिहाज से उनको बेनिफिट मिलेगी। मतलब उसी डेट से उनको फिनेंशियल जो बेनिफिट्स है वो मिलना शुरू होगा। मतलब मान लीजिए ये ऑर्डर इशू होने से पहले 2005 में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय का नहीं तो पेंशनर का देहांत हो गया है, तो अगर कोई अनमैरिड डॉटर ये क्लेम करता है कि 2005 जब उनका पिताजी नहीं तो माताजी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनके देहांत हो गया है उसी डेट से उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होगा। आपको इस तारीख से यानी कि 6 सितंबर 2007 अनमैरिड डॉटर के लिए इस तारीख से जो सरकार ने जो बेनिफिट इशू किया, जो ऑफिस में इशू किया, उसी के लिहाज से अनमैरिड डॉटर को यानी कि आपको फिनेंशियल बेनिफिट मिलना शुरू होगा। चाहे अगर आपको आज भी 2023 को अभी भी अनमैरिड डॉटर के जो बेनिफिट्स है, जो फैमिली पेंशन का क्लेम है वो नहीं मिला है, तो आप लोग एज ए एरियर कब से मिलेगा? 6 सितंबर 2007 इस तारीख के बाद से ही आपको एरियर मिलना शुरू हो जाएगा। उसके पहले यानी कि अगर आपके पिताजी नहीं तो माताजी नहीं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी थे उनके देहांत अगर 2005 में हुआ था तब से आपको एरियर नहीं दी जाएगी, तब से आपको पेंशन बेनिफिट्स नहीं दी जाएगी। आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स 6 सितंबर 2007 इस तारीख से ही आपको लागू होगा। इस ऑफिस मैडम के 6 नंबर पैरा में ये भी कहा कि ऑल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स आर रिक्वेस्ट टू काइंडली to settle the family pension claims of widow, divorced, unmarried daughters and dependent disabled siblings accordingly on priority. They are also requested to bring these orders to the notice of their attached subordinate organization for compliance. यानी कि सभी जो मिनिस्ट्रीज है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत है उनको कहा गया कि आप लोग इसको प्रायोरिटी दे, अनमैरिड डॉटर, डाइवोर्स डॉटर, विडो डॉटर जो भी उनके केसेस जो पेंडिंग है उनको सेटल करे क्विकली, और आपके सारे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसेस है, आपके जो छोटे छोटे ऑफिसेस है वेरियस रीजन्स में जोन में, उनको ये भेज दे ताकि वो पेंशनर्स के जो एलिजिबल क्लेमेंट है उनको मिसगाइड ना करे, उनको उनके बेनिफिट के बारे में उनको अच्छी तरह से समझाए। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आप में से जो अनमैरिड डॉटर्स कैटेगरी में आते हैं, जिनको अभी तक इस कारण के चलते फैमिली पेंशन नहीं दी जा रही है, नहीं तो जिनका फैमिली पेंशन बंद कर दिया गया है, नहीं तो कोई किसी को अगर ये कह रहा है कि आप इसके लिए हकदार नहीं है, आप कभी भी आपका पेंशन फैमिली पेंशन बंद हो सकता है, उनके लिए इस वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसी तरह पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन के लिए, पेंशन फैमिली पेंशन रिलेटेड और भी जानकारी के लिए मेरे चैनल से
जुड़े रहिए चैनल को, देखते रहिए चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब थैंक्स इस ऑप्शन के थ्रू आप लोग मेरे चैनल को कुछ भी डोनेशन दे सके ताकि मेरे चैनल इन फ्यूचर सस्टेन कर सके। आप लोगों को अगर इस ऑफिस मैनुअल के हार्ड कॉपी चाहिए तो कृपया मुझे ईमेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा और आप लोग कुछ सर्टेन कंडीशन में आप लोगों को मैं ये हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।